1999 भारत के इतिहास का एक ऐसा साल जब हिमालय की बर्फीली चट्टानों पर सिर्फ गोलियां नहीं बल्कि हिम्मत, बलिदान और जिद की भी लड़ाई लड़ी जा रही थी। ये कहानी है एक ऐसे भारतीय सैनिक की जिसका शरीर घायल हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी पहाड़ की तरह खड़ी थी। ये घटना जुड़ी है कारगिल वॉर से। जून 1999। कारगिल की ऊंचाइयां, जहां तापमान रात में माइनस में चला जाता था और सांस लेना भी आसान नहीं था। भारतीय सेना को खबर मिली कि दुश्मन चुपचाप पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर चुका है। इन ऊंचाइयों को वापस लेना लगभग नामुमकिन माना जा रहा था, लेकिन भारतीय सैनिकों के लिए नामुमकिन शब्द डिक्शनरी में नहीं था। एक पोस्ट थी लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर। यहां तैनात थे कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा एक जवान जिसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, तिरंगा हर हाल में उस चोटी पर लहराना चाहिए। रात का समय था, चारों तरफ घना अंधेरा। सैनिक धीरे धीरे चढ़ाई कर रहे थे। हर कदम जिंदगी और मौत के बीच था। ऊपर से दुश्मन लगातार गोलियां बरसा रहा था। पहाड़ की चट्टानें गोलियों की आवाज से गूंज रही थीं, लेकिन भारतीय सैनिक रुकने वाले नहीं थे। अचानक एक तेज धमाका हुआ। एक गोली सीधे विक्रम बत्रा को लगी। खून धीरे धीरे उनकी वर्दी में फैलने लगा। उनके साथी चिल्लाए, सर, आप पीछे हट जाइए। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बात कही, पीछे हटना हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। घायल शरीर के साथ वो आगे बढ़ते रहे। हर कदम दर्द से भरा था, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक जिद थी। ये पोस्ट आज ही वापस लेनी है। लड़ाई और भी तेज हो गई। करीब करीब हाथापाई की नौबत आ गई। ठंडी हवा में बारूद की गंध भर गई और उसी बीच विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ दुश्मन के बंकर पर हमला बोल दिया। कुछ ही मिनटों में वो पोस्ट भारतीय सेना के कब्जे में थी। रेडियो पर उन्होंने एक मैसेज भेजा, एक छोटा सा वाक्य, लेकिन आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है, ये दिल मांगे मोर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक और खतरनाक मिशन आया। एक और ऊंची चोटी जहां दुश्मन मजबूत स्थिति में था। विक्रम बत्रा फिर आगे बढ़े। हालांकि वो पहले से घायल थे, लेकिन उनके लिए देश पहले था। लड़ाई के बीच एक साथी सैनिक बुरी तरह फंस गया। गोलियां लगातार चल रही थीं। कोई भी आगे जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन विक्रम बत्रा दौड़ पड़े। उन्होंने अपने साथी को धक्का देकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और उसी पल एक गोली उनके सीने में आ लगी। पहाड़ की उस बर्फीली जमीन पर एक बहादुर सैनिक हमेशा के लिए सो गया। लेकिन उस दिन भारत ने सिर्फ एक सैनिक नहीं खोया, भारत ने एक अमर कहानी पाली। आज भी कारगिल की उन पहाड़ियों पर हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे वो फुसफुसाकर कह रही हो कि कुछ लोग मरते नहीं, वो बस इतिहास बन जाते हैं। और इसलिए विक्रम बत्रा का नाम हमेशा जुड़ा रहेगा साहस से, बलिदान से और उस जिद से जो कहती है, देश के लिए आखिरी सांस तक डटे रहो।